हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ में एनसीईआरटी की पुस्तक भूगोल का चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे या जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। और ये चैप्टर आपके डीएसएसबी, सीटेट और अदर स्कूल के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प देगा। मेरे इस पूरे वीडियो नोट्स को अंत तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो नोट्स आपको पसंद आएगा। चलिए एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। दरअसल जो पृथ्वी है वो दो प्रकार से गति करती है। एक होता है घूर्णन और दूसरा होता है परिभ्रमण। यानी जो पृथ्वी है जो हमारी जो पृथ्वी है वो कितने प्रकार से गति करती है? दो प्रकार से। एक होता है घूर्णन और एक होता है परिभ्रमण। तो अब हम जानेंगे कि घूर्णन किसे कहते हैं और परिभ्रमण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं घूर्णन है क्या। यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं। मैं डायग्राम के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा, या चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी डायग्राम के माध्यम से। फिर हम बात करते हैं फिर परिभ्रमण क्या है। परिभ्रमण परिभ्रमण जो है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं। अब देखो दो चीज़ें यहाँ से आई है, एक होता है घूर्णन और एक होता है परिभ्रमण। यानी जब हमारी जो पृथ्वी है, जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी यहीं पर घूमती है, ये पृथ्वी का जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम कहते हैं घूर्णन। ये मान लीजिए हम अपनी एक पृथ्वी बना देते हैं, ये पृथ्वी है और यहाँ से ये पृथ्वी इस तरीके से उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और ये ऐसे रोटेट होती रहती है, तो इसको हम कहते हैं घूर्णन। यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं। और जब हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, अब ये इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसको हम कहते हैं परिक्रमण। यानी जब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं, और जब अपने अक्ष पर ही घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। तो हमने पता लगाया कि हमारी जो पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो प्रकार की हैं, एक है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। जब वो अपने अक्ष पर घूमेगी तो घूर्णन, और जब सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो परिक्रमण उसको कहेंगे। तो अब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि पृथ्वी का कक्षीय समतल से कितना झुका हुआ है। यानी पृथ्वी का कक्षीय समतल से कितना झुका हुआ है, तो इसका आंसर है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये कक्षीय समतल है क्या, कि कक्षीय समतल किसको कहते हैं। हम कक्षीय समतल को जान लेते हैं कि आखिरकार हमारा कक्षीय समतल है क्या। चलिए कक्षीय समतल के बारे में पढ़ते हैं। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसको कक्षीय समतल कहते हैं। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि जो है ये कक्षीय समतल क्या होता है। दरअसल किसी भी चीज़ को कहने के लिए एक संदर्भ बिंदु लिया जाता है। यदि आप पृथ्वी को समतल मान लीजिए ये पृथ्वी जिस तरीके से बिल्कुल सीधी माने, तो उसको समझाने के लिए एक संदर्भ बिंदु लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सीधी लाइन ली है तो ये पृथ्वी का क्या हो गया, कक्षीय समतल हो गया। और इस पर यहाँ पर एक सीधी लाइन जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इस कक्षीय समतल पर पृथ्वी जो झुकी है, पृथ्वी का जो झुकाव कोण है अपने समतल पर वो बनता है 23.5 डिग्री। यानी जो पृथ्वी का सीधा कक्षीय समतल है इस पर जो पृथ्वी का कोण बनता है वो बनता है 23.5 डिग्री। वो अपने जो है पृथ्वी जो है अक्ष पे
झुकी हुई है। और अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि पृथ्वी जो है कक्षीय समतल से कितना डिग्री का कोण बनाती है, कक्षीय समतल से वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बना रही है, वो बनाती है 66.5 डिग्री का कोण पृथ्वी बनाती है। हाँ, तो ये चीज़ें हमने बड़े ध्यान से समझी है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें और आगे चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि कक्षीय समतल क्या होता है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसको कक्षीय समतल कहते हैं। और इसका कोण भी आ गया कि अगर कक्षीय समतल से कोण पूछे कि कक्षीय समतल से कोण कितना है, तो हम लगाएंगे 66.5 डिग्री। और अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, तो हम लगाएंगे 23.5 डिग्री। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, बड़े ध्यान रखने वाले क्वेश्चन हैं और इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब हम इसका एक और डायग्राम देखते हैं। ये देखो आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है। जो सूर्य की किरणें, यहाँ का देखिए, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं और पृथ्वी को दो बराबर भागों में एक लाइन बांटती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जहाँ पर सूर्य की किरणें जहाँ जहाँ तक पड़ती हैं वहाँ पर दिन होता है, और जहाँ तक सूर्य की किरणें, जैसा आपको डार्क डार्क नज़र आ रहा है, नहीं पड़ पाती है तो वहाँ पर रात होती है। तो ऐसी लाइन, जो ये लाइन है, ऐसी लाइन जो पृथ्वी को दिन और रात में विभक्त करती है कि इधर दिन है इधर रात है, उस लाइन को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ऐसी लाइन जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, दिन और रात के बराबर भागों में बांटती है तो ऐसी लाइन को हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। कि इस लाइन से इधर इधर क्या है, रात हो रही है, और इससे इधर इधर क्या है, दिन निकल रहा है। तो ऐसी लाइन को हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। चलिए आगे हम आते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी ग्लोब पर ये एक लाइन जो है जो दिन और रात को विभाजित करता है कि इधर दिन है और इधर रात है, उसको ही प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो आपने समझा कि ये प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, जो पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करता है। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो दिन और रात जो होते हैं ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। दिन और रात पृथ्वी के किसके कारण होते हैं, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। अब हम आगे इसमें आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पृथ्वी, यहाँ से दो क्वेश्चन अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि ये पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से, ये जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है वो अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाती है, और लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है। तो अगर ये सीधी लाइन, अगर हम पृथ्वी को सीधा मान लें तो पृथ्वी जो झुकी है ये इस तरीके से, यहाँ जो झुकी है वो 23.5 डिग्री झुकी है और कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, तो 23.5 डिग्री। और अगर पूछा जाए कि कक्षीय समतल से, अगर पूछा जाए कि कक्षीय समतल से कितना झुकी है, तो वो है 66.5 डिग्री। ये दोनों अलग अलग टर्म है। और जो हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी जो ये पृथ्वी है, ये सूर्य का चक्कर जो है कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन में। 365 दिन 6 घंटे में ये सूर्य का चक्कर पूरा करती है। हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन 6 घंटे में ये सूरज का चक्कर पूरा करती है। पर हम इन 6 घंटे को 4 साल के बाद में एक दिन में काउंट कर लेते हैं और 366 दिन हो जाते हैं। और जब 366 दिन हो जाते हैं तो हम उसको लीप वर्ष कहते हैं। अब देखो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो इसका आंसर होगा 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो है लीप वर्ष किसे कहते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होंगे उसको हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होंगे। और ये हर 4 साल के बाद में आता है।
तो लीप वर्ष। और जिसमें 365 दिन होते हैं उसको हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है? साधारण वर्ष में तो 365 दिन होंगे और लीप वर्ष में 366 दिन होंगे। और पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगाती है। और ये जो पूरा चक्कर लगाती है पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार पथ पर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्रुवों के सूर्य की तरफ झुके होने के कारण इसके बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने का दिन रहता है। ये बात भी हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर 6 महीने का दिन क्यों रहता है और 6 महीने की रात क्यों रहती है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। उत्तरी अनायात क्या है और दक्षिणी अनायात क्या है, ये भी हम किसके माध्यम से समझेंगे? डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये हमारा डायग्राम है, बड़े ध्यान से हम इस डायग्राम को देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो सूर्य की जो हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेट कर रही है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। और किस पथ पर घूमती है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है वो घूमती है। जब सूरज की सीधी किरणें, ये देखो जब सूरज की सीधी किरणें, ये आपको लाइन लगा नजर आ रही है, ये बीच वाली लाइन है, हम इसको हम विषुवतीय लाइन मान लेते हैं। और ये ऊपर हम मान लेते हैं कर्क रेखा। और नीचे कौन सी लाइन है? वो मकर रेखा। तो जब सूरज की सीधी किरणें जो है वो हमारी किस पर पड़ रही है? कर्क रेखा पर। यहाँ पर कर्क रेखा पर पड़ती है। जब सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उत्तरी अनायात कहते हैं। जब सूरज की सीधी किरणें जो है कर्क रेखा पर पड़ती है और दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, इसको हम उत्तरी अनायात कहते हैं। और ये जो है ये स्थिति 21 जून की स्थिति होती है। अब देखो सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर लंबे टाइम तक सूरज की किरणें रहेंगी क्योंकि ये जो पोर्शन है, क्योंकि हमारा जो उत्तरी ध्रुव है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। सूरज की तरफ झुका होने के कारण यहाँ पर 6 महीने तक दिन ही रहता है। और जब 6 महीने के बाद हमारी पृथ्वी चलकर वापस इधर आती है तो अब ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वो सूरज से अलग हट गया है। यहाँ पर छाया आ गई है, थोड़ा डार्क डार्क दिख रहा है। तो वहाँ पर 6 महीने के बाद में रात हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें नहीं आ पाती है। लेकिन अगर हम देखें इसके बाद दक्षिण में ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर 6 महीने तक दिन होगा क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें 6 महीने तक लगातार पड़ेंगी। तो इस अवस्था में यहाँ पर हमारा दिन रहेगा। तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं, चलिए जरा हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन पर आते हैं। फिर क्वेश्चन था कि उत्तरी अनायात क्या है? उत्तरी अनायात क्या है? पृथ्वी की वह स्थिति जिसमें सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है उसे उत्तर अनायात कहते हैं। यानी 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। और सूरज की सीधी किरणें जो है वो किस पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। मैंने यही बात आपको बताई कि जब सूरज की सीधी किरणें आपकी कहाँ पर पड़ेंगी? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, ये कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो इसे उत्तरी अनायात कहते हैं। और जब सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा, ये नीचे वाली रेखा मकर रेखा है, जब सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो इस अवस्था को दक्षिणी अनायात कहते हैं। और ये कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर होता है। और उत्तर में फिर सर्दी होगी और दक्षिण में क्या होगा? गर्मी होगी क्योंकि सूरज की सीधी किरणें तो दक्षिण में पड़ रही है मकर रेखा पर, तो दक्षिण में क्या होगा? गर्मी होगी। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं, दोबारा से क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तरी अनायात हमने समझा, अब बात करते हैं दक्षिणी अनायात की। पृथ्वी की वह अवस्था जब लंबे दिन तथा रातें छोटी होती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में, यानी ग्रीष्म ऋतु में ऐसा होता है कि रातें जो हैं वो छोटी होती हैं और दिन जो है बहुत लंबे होते हैं, दक्षिणी अनायात कहलाता है। 22 दिसंबर को इस दिन सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। मैंने आपको बताया कि इस दिन जो है सूरज की किरणें जो किस पर पड़ रही हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं।
और जब सूरज की सीधी किरणें, अब ये बीच वाली लाइन जो होती है ना, तो विषुवतीय लाइन बोलते हैं। जब सूरज की सीधी किरणें विषुवतीय व्रत पर पड़ती हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी विषुवतीय व्रत पर पड़ती हैं, तो इसको विषुव कहते हैं, विषुव कहते हैं। और इस दिन दिन और रात यहाँ पर भी बराबर होंगे। दिन और रात क्या होते हैं? दिन और रात बराबर, और यहाँ पर भी दिन और रात हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। दो कंडीशन ऐसी आएंगी जब दिन और रात बराबर होंगे, जब सूरज की किरणें जो है विषुवतीय रेखा पर पड़ेंगी तो उस अवस्था को विषुव कहेंगे। और जो है दिन और रात बराबर होंगे। साल में दो टाइम ऐसा आता है, एक टाइम आता है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसी तारीखें हैं जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए, तो हमने ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है विषुव क्या है। विषुव क्या है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें विषुवतीय व्रत पर सीधी पड़ती हैं। ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जब सूरज की सीधी किरणें जो हैं विषुवतीय व्रत पर पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं और इस अवस्था को विषुव कहते हैं। अब ये देखो, कोई भी ध्रुव, ये जो ध्रुव है सूरज की तरफ नहीं झुका हुआ, और अगर हम नीचे ये वाला ध्रुव, ये भी सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमने ये जाना विषुव क्या होता है। जब सूरज की किरणें विषुवतीय रेखा पर पड़ती हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, और वो साल में दो तारीख होती हैं। कौन कौन सी तारीख? 21 मार्च की तारीख है और 23 सितंबर की तारीख है। एक बात और हमने जाना, उत्तरी अनायात क्या होता है। जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं और सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है, 21 जून की वो तारीख होती है, तो उसको हम उत्तरी अनायात कहते हैं। उस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ये डायग्राम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और यही कंडीशन अगर हम यहाँ करें कि जब सूरज की किरणें मकर रेखा पर पड़ेंगी और दिन जो है लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी, और फिर जो है वो 22 दिसंबर की तारीख होगी, जिसको दक्षिणी अनायात कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दक्षिणी अनायात में ही होंगी। दक्षिण अनायात में दिन लंबे होंगे और रातें जो है हमारी छोटी होंगी। 22 दिसंबर की वो तारीख होगी। तो यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन हमने अपने क्लियर किए। और ऑस्ट्रेलिया में नोट करके है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा देश है जहां पर क्रिसमस का त्यौहार जो है गर्मियों में बनाया जाता है, क्योंकि अधिकतर सर्दियों में ही क्रिसमस का त्यौहार आता है दिसंबर में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर जो है गर्मी के मौसम में हमारा क्रिसमस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवतीय व्रत पर किस दिन पड़ती हैं। सूरज की सीधे, अब मैंने बता चुका हूँ कि 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसी तारीखें हैं जब सूरज की सीधी किरणें जो हैं विषुवतीय व्रत पर पड़ती हैं, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। दिन व रात में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है। और जो मौसम में परिवर्तन होता है वो होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। ये देखिए, वही डायग्राम है यहाँ पर, बिल्कुल डायग्राम वही है। दोबारा से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं उसको उत्तरी अनायात कहते हैं। उत्तर में गर्मी होती है, दक्षिण में सर्दी होती है। और जब मकर रेखा पर पड़ती है 22 दिसंबर की तारीख होती है, 22 दिसंबर की तारीख होती है। और जब उसको क्या हम दक्षिणी अनायात बोलते हैं। और जब सूरज की सीधी किरणें विषुवतीय व्रत पर पड़ती हैं तो उसको विषुव कहते हैं। ठीक है, और दिन और रात बराबर होते हैं। और वो कौन कौन सी डेट हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। चलिए, अब हम नीचे नेक्स्ट पर आते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की गति को दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति क्या होती है? पृथ्वी के घूर्णन की गति जो होती है उसको दैनिक गति कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे सामने आया है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अनायात अलग अलग समय में क्यों होते हैं? इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में मौसम ठीक परस्पर विपरीत होता है। यानी
दोनों ही गोलार्ध में, जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, और जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। ये बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें क्यों होती हैं। ये डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि यहाँ पर जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें क्यों होती हैं। जरा हम डायग्राम पर, अगर हम यहाँ पर आए अपने डायग्राम पर, कि देखो जब सूरज की सीधी किरणें जो है यहाँ पर नीचे आ रही है, दक्षिण ध्रुव पर आ रही है, तो नीचे तो यहाँ पर सूरज ज़्यादा टाइम तक रहेगा और यहाँ पर अंधेरा है। तो जब यहाँ पर अंधेरा है, तो जब ये यहाँ पर अंधेरा है, 6 महीने तक यहाँ पर अंधेरा ही रहेगा, जब तक 6 महीने का टाइम पीरियड पूरा करके ये पृथ्वी यहाँ पर नहीं आ जाती। जब ये यहाँ पर आ जाती है तो फिर उत्तर में सूरज की किरणें निकलने लग जाती है और दक्षिण में अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। दोबारा से समझिए कि जब सूरज की किरणें उत्तर में पड़ रही हैं तो दक्षिण में अंधेरा है। अब दक्षिण में अंधेरा 6 महीने तक रहेगा, तब तक रहेगा जब तक पृथ्वी यहाँ पर नहीं आ जाती, और जब यहाँ पर आ जाएगी तो दक्षिण में उजाला हो जाएगा और उत्तर में अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। यानी जब हम पढ़ देते हैं एक बार, जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो दक्षिण ध्रुव के निकटवर्ती क्षेत्र को कम गर्मी मिलती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है। जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है और वहाँ पर लगातार दिन रहने लगता है, इसी समय दक्षिणी ध्रुव का मौसम विपरीत होता है। यानी उत्तरी ध्रुव तो सूरज की ओर झुक जाएगा, हमारा जो उत्तरी ध्रुव है ये हमारा सूरज की ओर झुक जाएगा, तो यहाँ पर सूरज की किरणें जो हैं पड़ेंगी, और इसके विपरीत ठीक यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी तो यहाँ पर रात होगी। इसी समय दक्षिण ध्रुव का मौसम विपरीत होता है, रातें लंबी होती हैं और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र में लगातार रात में डूब जाते हैं। इस प्रकार यह काल 6 माह का होता है। ये डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पृथ्वी सूर्य के चार ओर अंडाकार कक्षा में घूमती है। तो इस प्रकार मैंने एनसीईआरटी का पूरा लेसन आपको समझाया है, और सारे के सारे जितने भी इस लेसन से क्वेश्चन बन सकते थे पूरे के पूरे क्वेश्चन पिक किए हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि DSSB, CTET या अदर स्कूल एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इस लेसन के अंदर से आता है तो मैंने जो भी लेसन को पढ़कर ये जो नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि देखो जब हम लेसन पढ़ते हैं, लेसन पढ़ के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट नोट्स ही बनाते हैं और उनको ही पढ़ते हैं, तो आपको ये जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर दे दिए हैं। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सारे के सारे आसान भाषा में समझाए हैं। और मैं आशा करता हूं कि मेरा पूरा वीडियो नोट्स आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो नोट्स आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।